सर इतना वर्जन का फिगर नहीं आ रहा। पेपर एंटर किसी और को टेस्ट कराएंगे कि चेक कर लो एक बार, तो गलत हो जाएगा, पेपर आउट होने के चांस है। आज आप देख लो जो लोग हमारे पेपर बना रहे हैं वो अपने मौसी के लड़के को भी बता दें, उनको भी नहीं पता ये पेपर कैसे। बिल्कुल सही। मैंने कहा भाई आप सिलेबस में तो आपने दिया नहीं था प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, आप सिलेबस तो दे रहे हो। बोले उससे क्या मतलब है, बच्चों को नहीं पता कि 12th में और सिलेबस में देते हो सर फिर। तो मैंने कहा आप ये भी लिख दो कि भाई 12th बेस्ड एनसीईआरटी पूछेंगे, इनडायरेक्टली तो लिखा हुआ ही। कुल मिला के उनको किसी बात के लिए दूसरा रिग्रेट नहीं है कि बच्चे परेशान है या एग्जामिनेशन खराब है। उनको लग रहा है हम भी धक्के खा देते, तुम लोग भी धक्के खाओ, धक्के खा के कोई नौकरी तुम्हारे हिस्से में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी बात के लिए उनको कोई रिग्रेट या परेशानी इस बात से नहीं है, वो मजे में है। सर आप पूरे देश के शिक्षकों को आंदोलन करने के लिए बुलाए थे, आप मिलने के लिए डीओपीटी से बुलाए थे। हमको लगता है कि देश के तमाम शिक्षक आए हैं, सारे शिक्षक लगभग आए हैं और इतनी संख्या शिक्षकों की थी। आज जो पूरा क्रम हुआ, जैसे प्रशासन का जो आप लोगों से बिहेवियर रहा, आप एसएससी चेयरमैन से भी मिलकर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है जो ये पूरा हुआ? सुबह डीओपीटी वालों ने भी बोल दिया था कि मिलेंगे, हाँ। फोन पे बात हो रही थी, बाकायदा नंबर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कितने सम्मान से बुलाया जा रहा है। तो आप सुबह से देख रहे हैं हर चीजों को सर, और पहले से भी लगे हुए हैं। कितना उम्मीद है कि आपके इस रिफॉर्म वाले आंदोलन से, इस मीटिंग से कुछ प्रभाव पड़ेगा या कुछ अंतर देखने को मिलेगा? उम्मीद लेके आए, जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चा यहाँ आके बैठेगा तो इस सिस्टम को ठीक करके ही जाएंगे, क्योंकि इतनी कमियां है ना। जैसे हमने बोला माउस और कीबोर्ड, हाँ ये मानते हैं थोड़ा माउस दिक्कत कर रहा है, माउस। हमने बोला एक बच्चा पीटा गया, बोला अच्छा बच्चा पीटा गया, वीडियो कहाँ दिखाइए, लिंक दे दिया कि भाई ये वीडियो है। उनको ये भी नहीं पता, वैसे उनको एक एक बात पता है, उनको हमारी वीडियो के एक एक शब्द पता है कि हम क्या बोलते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक बच्चा पीटा गया है, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है। हमने कहा इन्विजिलेटर आप ऐसे ही रख ले रहे हो, बोले फिर कैसे रखें, चेक करने जाए कि इन्विजिलेटर क्या करता था पहले, नहीं करता था। तो कुल मिला के सारे जवाब उलूल जुलूल थे और मीटिंग बहुत ही बर्बाद हुई। जो फीस लेते हैं वो किस बात के लिए, अगर आप व्यवस्था ही नहीं करवा पा रहे हैं? फीस ले रहे हैं, गलत क्वेश्चन का पैसा ले रहे हैं, बस्ता रखने का पैसा ले रहे हैं, कह तो रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं उससे रोड बन रही है। सर कमीशन को ये बोलना चाहिए कि गलत सवाल के आंसर का 100 रुपये आपकी रोड बनाने में लग रहा है। रोड भी तो नहीं बन रहा सर, पानी भर रहा है, धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं यहीं बैठे, जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। बिल्कुल अचानक पिन लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेंगे, ईगो पे ले ली बात, वरना उससे पहले मिलने को तैयार थे। तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। देखिए अभी संसद सत्र चलेगा, फिर 15 अगस्त आ जाएगा, उसके बाद दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, फिर मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, ये तो चलता ही रहेगा। समस्याओं का निदान होगा कब? लास्ट टाइम है उनका क्या होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सर जिनका लास्ट अटेम्प्ट में मैंने पूछा कि आपके पास तो डीओपीटी से लेटर भी आ गया था, तो बोले उन्होंने यही तो कहा था कि इसको अग्रेसिव करो, हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अच्छा साहब बोले रिजेक्ट कर दिया। तो सर सीजीएल में होंगे क्या कुछ चेंजेस? सर कह रहे सीजीएल बहुत अच्छे से कराएंगे। सर कब सीजीएल का तो डेट भी तो देते सर, डेट भी तो देते। लगा तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात पर शायद ना हो, लगा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर, रात को जंतर मंतर आई वहाँ। हाँ मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो, अभी आप यहाँ ज्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे अब यहाँ भी मत बैठो, तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज आप सुन नहीं रहे, तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज पहुंचाएगा। सरकार इतनी बहरी कैसे हो सकती है? बच्चों के साथ जो अभद्रता की गई उसका क्या जवाब? बहुत खराब है ये। लोग बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज, उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बिठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियाँ 3 लाख करोड़ का घोटाला है, और वक्त आने वाला है सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडीपीटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, लोग शिक्षक का काम नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता हैं वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं, ABCD नहीं आती तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं।
हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। हाँ, अगर गलती किसी टाइप नहीं करेंगे तो आप क्या सर करने वाले हैं? आप खुद देखिए, 5 साल पहले बोला सीईटी लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थी। सीईटी लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे में ही 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछने पे 100 रुपए इसलिए लिए जाते हैं कि आप किसी सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल है, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना दिया। अच्छा, अभी गलत रहते हैं, 100 रुपए लिए जाते हैं। 100 रुपए, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में, और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा एक। तो इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी गलत क्वेश्चन की। इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही है। अच्छा सर, आप SSC चेयरमैन से कोई किसी और आयोग के चेयरमैन वगैरह से, जैसे आपका आंदोलन जो था या जो कह रहे थे, DOPT से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ। हाँ। खाली SSC में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए एक अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया है कि टीचर जाके 50-60 गुरुद्वारे में माथा नहीं टेक सकते, कोई बच्चा तो माथा आपको क्यों खोज रहे थे लोग? सर ने सबको एकजुट किया है, क्योंकि ये पहली सबको बार हुआ है। एकजुट सर ने किया है ना, इसीलिए एकजुट आपने किया था। वही क्या कर लेंगे इससे, मुझे खोजने से क्या, मैं तो हर बहुत जगह सारे शिक्षक को डिटेन कर दिया गया, आप कैसे बच गए सर? बाल बांका कर ले, मैं तो कह के आया था। मैं कौन है वो जो भागता है? मिल्खा सिंह से तेज भागता हूँ मैं। अविनाश सर जी जिंदाबाद। ये मत करो प्लीज, मत करो। हम लोगों को शांति से यहाँ बैठना है, शांति से यहाँ बैठना है, जब तक बैठना है, जब तक मांगे नहीं माने जाएंगे। और पूरे देश के युवा को बुलाना है। कमाल की बात ये कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, बताओ। उम्मीद क्या है तो सर हो जाएगा ये? अरे देखो, अगर आप उम्मीद हारते रहोगे, अभी आपने प्रोटेस्ट किया, 10 टीचरों को उठा लिया, आपकी हिम्मत हार गई, तो इनके सर और चढ़ जाएंगे। आपका डर, आपकी खामोशी इनको तानाशाह बना रहा है। तो ये तो आपको एक दिन ये तोड़ना पड़ेगा, शायद तभी वो मीडिया भी जागेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। अभी सब डरे हुए हैं। वो होता है ना कि पिताजी बहुत बोलते हैं घर में, सब उनसे खौफ है, फिर एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जवाब देने लगा है, अब पिताजी ढीले हो गए, तो वो दौर लेके आना है। वही बेटा है आप। की बातचीत में कहीं आपको लगा कि मतलब सर मोदी जी को ढीला करना है सर? कहीं नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं था जो ठीक मिला है। टोटल इलॉजिकल थी। उनको अपना बताना था हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं। फिर ध्यान में आया उनको, नहीं 2 घंटे तो और भी कुछ कर रहे हैं, फिर बोले 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बस यही दिखाया, हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है, किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूला जाए। अच्छा, आप देखो, आप पे ये आरोप भी लगा कि आप खिल्ली उड़ाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार से वीडियोस वायरल हो रहे हैं आप पे। कि खिल्ली उड़ा रहा हूँ, अब मैं तो फिर भी बहुत कम उड़ा रहा हूँ, इनकी और ज्यादा उड़ाना पड़ता है, जैसी इनकी हरकतें हैं। आपने देखा राजस्थान के शिक्षा मंत्री को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर से पैसा लगा के स्कूल की छतरी ठीक करवाऊंगा। इस तरीके की बयानबाजी तो यार, गिल्ली तो खुद उड़ रही है। सबकी छोड़िए, मोदी साहब की गिल्ली उड़ती है। तो आप कह रहे हैं जिम्मेदारी लेने के लिए ये लोग अरे भैया एकदम आप ही कर दीजिए महाराज। इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि इतने बच्चों के साथ गलत हो गया तो कौन बोले? इतने सारे बच्चों का आप खुद मान लो 50,000 पे आ गए, बोले 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है। 55,000 छोटी संख्या है कि 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे? और एक कमरे में अगर 10 लड़कों के साथ समस्या हो जाए तो उनके हल्ला गुल्ला में बाकी के लोग भी पेपर नहीं दे पाते। इतना आसान थोड़ी है पेपर देना इनको, लेकिन मजाक लग रहा है। वो अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम भी तो तब जाते थे। तो 30 साल पहले जो होता था वही अब होगा। आप ये डिजिटल फिर क्यों कह रहे हो कि देश बहुत आगे निकल गया है? ये बोलो देश अभी भी वही है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। ऐसे ही बनेंगे। वही। तो ये नए भारत की नई तस्वीरें हैं। अरे
ये विश्वगुरु वो वाला है कि मैंने अपने आसपास 8-9 चमचे पाल लिए हैं, वो मैं तुझे कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बाकी की दुनिया देख ही नहीं रहा, गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये वो वाला विश्वगुरु है जो कई नेताओं को ये आदत होती है, 8-10 ऐसे लोग हर राज्य में अपना सीएम ले आओ जो बाबूजी करे, कुछ काम करे ना करे, बस उसको बाबूजी अच्छा करना है। तो ये उस रास्ते में गुरु बनने की राह पे है। ये समस्याएं पहले से ही थी कि अभी आई हैं सर? पहले से 7-8 साल से संगठित हो गई। भाई साहब आप कहाँ थे बताओ? अभी आए हम। आप अभी आए हो तो आपको दिख रहा था। तभी तो कह रहे हैं समस्याएं। आप भी कभी छात्र रहे होगे, आपने तैयारी करी होगी, सरकारी नौकरी सही वक्त पे नहीं मिल पाई, इसीलिए आज आपको ये माइक और कैमरा पकड़ के इंटरव्यू कर रहे हैं कि किसी तरीके से कर लें। ये सच में हालत है कि आज बच्चे के पास कुछ करने के लिए नहीं है, और ये लोग कैसे कह देते हैं अरे कुली बन जाओ, समोसे पकौड़े बेच लो। अरे किस माँ को अच्छा लगता है कि उसका बेटा वजन ढो रहा है? मजबूरी में करता है आदमी। फ्रांस में तो कोई किसी का वजन नहीं उठाता। फिर हम बात करते हैं हम आगे आने वाले वक्त तो बहुत आगे निकल जाएंगे। चाइना को हम बोलना नहीं चाहते, चाइना कितना आगे निकल रहा है हमसे। आगे की रणनीति क्या है सर? रणनीति यही है कि बैठे हैं, आवाज को बुलंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सरकार को समझ में आए कि इनसे बात करनी चाहिए। जिनको हमारे बस में बिल्कुल, उनमें से एक बस को तो छोड़ दिया है, बाकी देखो दूसरी बस को भी जल्दी छोड़ेंगे तो सब लोग यहाँ मिलेंगे। सर कितने टीचर टोटल डिटेन हुए? 50 के आसपास, दूर दूर से टीचर आए थे। इतनी बातचीत में आपको भी मुझे पता है कि इतनी देर अगर बातचीत हुई है तो कोई ना कोई सलाह तो दी होगी कि सर आप निकलिए, छोड़िए। ऐसी सलाह तो मुझे रात में दी बहुत थी कि कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं तो फिर भी आया सुबह 4 बजे तक सुबह में मैं सुबह 4 बजे तक इन्हीं चक्करों में था कि क्या है, तो मैंने बोल दिया भाई ये 20 मांगे हैं आप बच्चों की, मान लीजिए। तो बोले आप अपनी मांग बताइए क्या है। सर समस्याएं अनंत लेके समस्याएं अनंत है, समाधान कहाँ तक पहुँचा है? समाधान कहाँ तक? अभी तो समस्याओं की शुरुआत हुई है, समाधान की तो भीख मांग ही रहे हैं। कोई अधिकारी प्राधिकारी और ये आप देखिए हमसे समस्या पूछते हैं, अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आप हमसे समस्या पूछते हैं, समाधान के लिए आपको जिस सरकार को हमने चुन के भेजा और जिसने लोग बताएंगे उनसे नहीं पूछ पाएंगे ना। ये आज किसी मीडिया की इतनी औकात नहीं है कि जो जाके उनसे नहीं पूछ पाएंगे ये, और चेयरमैन से सवाल कर सके भैया बताओ बच्चे ये आप पे आवाज उठा रहे हैं। औकात है सर लेकिन वो जाते नहीं रहते हुए हो गए, पुलिस भी जानी पहचानी हो गई है, मिलते नहीं है ना सर जल्दी। आपने मीडिया के लगाया है जो वाजिब है, आज देश की संस्कृति है, लेकिन मैं आपको सबसे तरफ से वचन देता हूँ, अगर शिक्षक लोग साथ है तो सरकार का, सांसद का, जहाँ तक आप बोले वहाँ तक जाएंगे। और क्या बोल रहा हूँ आपको मैं, बस यही जोश चाहिए। और क्या बोल रहा हूँ, पूरा से रिपोर्ट स्टूडेंट अलग बैठे हैं भैया और टीचर भी आए बाहर, सबको बैठने को मौका हटो थोड़ा साइड दो। एक समस्या अगर उठाई जाती है संसद में तो आप बताइए, अगर समस्या उठाई जाती है क्या उसको सही जवाब दिया जाता है? और टीचर बैठ जाओ, नहीं दिया नहीं तो ये मीडिया वाले बैठे तो मीडिया वालों से बोलो। मैडम अगर ऐसा होता तो ये देश कभी आजाद नहीं होता और हम आजाद देश के नागरिक नहीं होते। इतना खौफ था अंग्रेजों का, लेकिन वहाँ से भी ऐसे लोग निकले जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई जो देश पे कब्जा कर चुके थे। तो अगर देश आजाद हो गया इतने बड़े बड़े आंदोलनों के बाद, तो ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, इन पे कैसे कितनी मिलेगी, कैसे हिम्मत आ सकती है? सर आप लोग भारत को भविष्य को बनाने वाले हैं, भारत भविष्य बनाने निर्माण में आपकी अहम भूमिका है, और आप सभी के जज्बे को, आप सभी के समर्पण को, आप सभी को मैं सर्व सेवा की तरफ से सैल्यूट करता हूँ। तो आप भारत भविष्य निर्माण में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और आज सड़कों पे है, लोग एसी से निकल करके आपसे बात करने नहीं आ रहे हैं। देख लो कितना सारा बच्चा है वहाँ, बारिश में हम लोग घंटों बीते, ठीक है, फिर बोला कि चलो आपको मिलवाने ले चलते हैं, और मिलवा के एक तरीके से मिलके जलील करना ही है। कितने इलॉजिकल बातें की हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। चेयरमैन को तो फिर भी ऑलमोस्ट बहुत कुछ पता है, लेकिन वो कहते हैं हो रहा है क्या कर रहे हैं। सर मैंने एक चीज सुन रखी थी, बोलता जो देश अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता उसका पतन निश्चित है। और आज मैं उसमें एक चीज और जोड़ता हूँ, जो देश अपने भारत भविष्य का बनाने वालों का अगर सम्मान नहीं करता है, उसका भी कहीं ना कहीं उसका जो है अंत है। डर यही है कि ये सरकार तो 5 साल बाद निकल जाएगी, और जो भाई साहब अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं वो हो सकता है 4-5 साल में निकल जाए। तो ये जो युवा है ये तो अगले 30 साल तक देश को चलाएगा।
मैंने जो एक बात कही थी कि 17,000 में 2,000 पता है कौन सेलेक्ट हो रहे हैं, 15 नहीं वो बात आपके सामने देखना 2-4-5 दिनों में ही सच निकल के आएगी। अच्छा ये सर, हालत जैसे है। वेंडर पे सवाल उठा, टीसीएस और एडिक्विटी पे सवाल उठ रहा है। सवाल सीधे सरकार और आयोग पे ही है, इन्हीं के इशारों पे सब कुछ हो रहा है, इतना आसान नहीं है। आप बताइए ना, एक अपोलॉजी आयोग की तरफ से आई, मैंने कहा आप डाल दीजिए, तो कह रहे आप लोग वीडियो बना के बोलेंगे देखो आयोग ने गलती मान ली, अगर गलती की है तो मान लो। प्री में नहीं मानी आपने, प्री का रिजल्ट रिवाइज हुआ तो बोले हाँ वो तो था, वो तो हमने गलती मानी, तुरंत हमने उसको ठीक किया और ये किया वो किया। मैंने आपने उसके बाद मेंस में भी उन लोगों को रखा तो बोला रिजल्ट बन के आ चुका था, तब आपने आवाज उठाई। ये बात बोलिए कितनी गलत बात है। जैसे सिस्टम अपडेट पे कोई बात चल रहा है, लोगों ने ये कहा था कि आपने 800 गलत लोगों को ले लिया है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने 800 को निकाल के नए 800 ले लेते हैं। इन्होंने नए 800 लिए, लेकिन इन्होंने जब रिजल्ट इवेलुएट किया तो उन 800 का भी किया जो निकालने की बात हुई थी। उसके बाद हम कोर्ट गए तो इस पे ये कह रहे हैं वो कि आप लोग बाद में कोर्ट गए ना, हम तो रिजल्ट बना चुके थे, यानी कोई चीज गलत हो गई है तो वो सही नहीं होगी। समय निकल गया उससे। समय निकल गया इस बात का। चलो कोई नहीं, चलो बैठते हैं। तो ये सर के नाम क्या था? अगले सर तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं शिक्षण कराते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको तैयार कराते हैं। सर इसी शासन प्रशासन एसएससी के तमाम विभाग के अधिकारियों से मिल करके आए हैं, वहाँ पर बताया है क्या क्या चीज़ें बताई हैं सर के साथ। फिलहाल अभी भी हमारे कुछ फैकल्टी सर लोग अरेस्ट हैं, अभी उन्हें छोड़ा नहीं। फिलहाल सर लोगों का भी यही कहना है कि जब तक एसएससी हमारी मांगे सुनेगा नहीं, हमारी बात नहीं मानेगा, तब तक हम यहीं जंतर मंतर पर डटे रहेंगे और अपनी मांग को पूरा करा के ही यहाँ से जाएंगे। आगे मैं आपको और भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। फिलहाल आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हम लोग ग्राउंड पर तो वहीं हैं, यहाँ से कवरेज कर ही रहे, लेकिन आप लोग भी सोशल मीडिया में इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जो भी आला अधिकारी है, जो भी दिल्ली सरकार में बैठे हुए हैं, उन तक हमारी बातें पहुँचे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ग्राउंड पे फैकल्टी लोग, यहाँ पे टीचर लोग और भी बाकी लोग तो डटे हुए हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे बढ़ाओ। आइए मैं आपको अंकित सर से भी मिलवाता हूँ। अंकित सर का क्या कहना है? कोई भी बारिश में क्यों भेजना चाहेगा जब तक उनको अंदर से कुछ नहीं होगा। उसको अपना भविष्य इनसिक्योर लग रहा है कि एसएससी के हाथों में भविष्य दे रखा है और शायद वो इनसिक्योर है। और दूसरी बात, अभी हम लोधी रोड से आ रहे हैं एसएससी हेड ऑफिस से, तो एसएससी हेड ऑफिस में डायरेक्टर एसएससी से बात हुई है, मैं था अभिनय सर से और सेक्टर प्रेसिडेंट सोलंकी सर से। तो उन्होंने भी जो बोला है वो बिल्कुल भी संतुष्टिपूर्ण नहीं है और उसमें उनका कहना है कि ये करीब जो है सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्ज़ाम है, इसमें जितनी भी क्वेरीज हुई हैं वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। जो हम ये अगर काउंट करें तो करीब 55,000 बच्चों ने ये शिकायतें की हैं कि हमारे साथ ये दिक्कतें हुई हैं। लेकिन हम 55,000 में कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स भी होंगे, तो हम उनका री एग्ज़ाम क्यों कराएंगे? तो अगर जो ऐसा मिलेगा हमें कि जो वास्तव में ही गलत है, तो उसका हम री एग्ज़ाम कराएंगे, क्योंकि हर किसी की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। और हालांकि ये सब इन्होंने जो है लिखित रूप में कुछ नहीं दिया। हमने बोला कि यार अगर कुछ गलती है, कुछ आपसे गड़बड़ हो रही है, तो इसको आप एसएससी की साइट पर क्यों नहीं देते? तो कहते हैं आप लोगों से डरते हैं हम, कि आप लोगों से डरते हैं, आप लोग ये हम इसका डरते हैं और जब करते हैं तब क्यों नहीं डरते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही बात, उसी बात को मैं कह रहा हूँ। तो वहाँ उनका जवाब इतना असंतोषजनक था कि आप लोगों से डरते हैं, ये कौन सा तरीका है? आप अगर हम लोगों से डरते हो तो फिर जो हम कह रहे हैं सारी बातें मान लो भाई। अगर हम ऐसे, तो आज तक पहले एसएससी में नहीं हुआ, 2017 में दिक्कत हुई तो 2017 में मुद्दा उठाया, सॉल्यूशन हुआ। 2025 में ही क्यों उठा रहे हैं? 2023 में कोई मुद्दा नहीं उठा, 22 में नहीं उठा, 24 में नहीं उठा, 21 में नहीं उठा, 20, 18, 19 सब ठीक है, निकले हैं तो ठीक है। लेकिन आज सारे टीचर्स अगर एकजुट होकर के कह पा रहे हैं, तो वास्तव में उनको मानना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स के साथ गलत हुआ है, तभी वो इतने सारे शिक्षक एक साथ आए हैं। और ये बच्चे बिना बुलाए आए हैं। जिस दिन इनको अगर बुला लिया गया तो शायद फिर यहाँ पर बहुत मतलब इतना बच्चा होगा कि हर रोड पे, हर चौराहे पे, हर गली में बच्चा ही बच्चा दिखाई देगा। तो इन शिक्षक से हर बच्चा जुड़ा हुआ है। और जो अभी हमें एसएससी डायरेक्टर ने बोला कि 3.25 करोड़ बच्चों का हम एग्ज़ाम कराते हैं, और हम ये कहते हैं कि सारे शिक्षकों से वो 3.25 करोड़ बच्चा जुड़ा हुआ है। अगर वो सारे उन्होंने बुला दिए तो क्या हाल होगा? आप खुद देखिए, दिल्ली की जनसंख्या इतनी नहीं है जितने वो बच्चे। बिल्कुल तो इस बात का लॉजिक उनको भी समझना चाहिए कि अगर ये कोई इशू को लेकर के आ रहे हैं तो इसको सुलझाना होगा।
वहाँ बहुत पॉजिटिव बातें नहीं लगी। उस पॉजिटिविटी उन्होंने अपनी तरफ से दिखाई कि हम इस मुद्दे को सुधारेंगे, हम इस मुद्दे को सुधार देंगे। कैसे सुधारेंगे कि आपको CGL का जो एग्ज़ाम होगा इसको हटाने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं जिस दिन से सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम शुरू हुआ है और दिन प्रतिदिन ये जो है बेहतर होता जा रहा है। आपकी शिकायतें कम होती गई, हमने बोला ऐसा नहीं है, शिकायतें कहाँ कम होती गई, शिकायतें तो बढ़ रही हैं। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कर रहे हैं। हम तो सुधर रहे हैं, हम रोज उनसे 2 घंटे एडिक्विटी से मीटिंग कर रहे हैं, रोज शाम को VC पर उनसे वीडियो कॉल पे बात होती है, उनसे खूब सारा जो है हम उनको जो डांटना ढपटना वो सब कुछ करते हैं, बहुत साउटिंग वे में बातें होती हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। आपने साउट करके आपने कर क्या लिया उनका, ये तो बताइए, सॉल्यूशन क्या दिया? एट लास्ट तो यही देना जाएगा ना। आपने साउट किया, आपने उनको धमकाया, आपने उनको सब कुछ किया, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि CGL तक हमने वो सारी जो मांगे थी, जो डिमांड थी, उनको पहुंचा दी, उन्होंने रख ली है और उन्होंने बोला उनको पढ़ के कि हम इनमें से 90% समस्याओं को खत्म कर देंगे और 10% कभी खत्म नहीं होगा। सर ऐसा क्यों होता है हमारे देश में? पहले सरकारें गलती करती है, सरकार में बैठे हुए शासन तंत्र के लोग गलती करते हैं और उसके बाद उसकी लिपापोती करते हैं। नहीं, देखिए, लीपापोती करने की ही तो बात है। लीपापोती अगर नहीं होती तो क्या शिक्षकों को उठाया जाना चाहिए था? आज सारे शिक्षक अरेस्ट करके उन्होंने जगह जगह उनको छोड़ रहे हैं और अभी जो खबर मिली है वो नजफगढ़ थाने में बंद कर दिया है शिक्षकों को। उन लोगों को नहीं छोड़ा है शिक्षक सर बंद है। अगर मैं मुझे एग्जैक्ट गिनती नहीं है, पर मैं जिन 4-5 शिक्षकों को जानता हूँ वो सब नवीन सर हमारे वहीं पर हैं, हमारे संजीव ठाकुर सर वहीं पर हैं, हमारे राकेश यादव सर वहीं पर हैं, केडी मैम से केडी लाइव से नीतू मैम वहीं पर हैं, और भी बहुत सारे शिक्षक उसमें हैं, बहुत सारा स्टाफ, जो बहुत सारे बच्चे उसमें हैं। तो ये तो कहाँ का न्याय है? क्या वो कहीं कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे? क्या अपनी आवाज़ ही तो कहना? आप ये कहने आए थे सिंपली कि DOPT के अधिकारियों से हमारी मुलाकात करा दीजिए, बस इतना ध्येय था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। डंडे बजाए हैं, पर हद। प्रशांत सोलंकी जी मेरे साथ हैं तब से, उनको थप्पड़ मारा है, वो तरीका आज तक हुआ है ऐसा कभी? लेडी टीचरों के साथ बिल्कुल बच्चों की उनको मंदिर में वो चली गई मैम, और उनको मंदिर से निकाल करके भरो बस में, और आज अब उनको नजफगढ़ थाने में बिठा लिया। कोई तरीका तो नहीं होना चाहिए सरकार। नवीन सर, जैसे आप भी चेयरमैन के साथ मीटिंग करके आए हैं, मैं अंकित स्वरूप। हाँ जी सर, पॉइंट वाइज थोड़ा बता देंगे कि क्या क्या वहाँ पे चीजें हुई, किन किन मुद्दों पर मैं बता चुका हूँ। इसमें सारी बातें मुझे लगता है कि सारी कंक्लूड कर दी, पर मैं एक बार फिर बता एक बार फिर से सब बताना चाहिए। हाँ, SSC चेयरमैन में हम लोगों को बोला कि 3 लोगों से मिलेंगे, हम 3 लोग वहाँ पर आपका जो भी समस्या है हम जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे। ये सब सेवा बाइट लेके आप नहीं जा रही है, आपकी विचारधाराओं को और आपकी व्यवस्थाओं को हर हाल में हर जगह पर हम आपको खड़े मिलेंगे। सरकार की सभी उस दिन बात करेंगे जिस दिन संशोधन हो जाएगा, क्योंकि पहुंचाने ना पहुंचाने का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि संशोधन होता है या नहीं होता है। अगर हम संगठित रहे, मैं आपको बता रहा हूँ जी, हमने मजबूती से आपका हाथ थामा है और सभी का जिनका नहीं पकड़ा उनके साथ भी। अगर हम संगठित रहे, हमारी विचारधाराओं में भेद नहीं हुई और डिसिप्लिन बनाकर रखे, तो सरकार को हमारे वाजिब मांग को मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना चाहिए, अगर नहीं मानेगी तो फिर हमारे सबका होने का कोई अर्थ नहीं। एक बार पॉइंट वाइज बता दीजिए कि आपके तरफ से कौन कौन सी पॉइंट और कौन कौन सी मांग रखी गई और उस मांग पर आयोग के चेयरमैन का क्या जवाब आया? हमने सारी मांगों को रखा, जो शुरू से लेकर अब तक की जितनी भी उठी हुई थी। नवरोडी रोड ऑफिस गए, SSC चेयरमैन को मैसेज दिया, उन्होंने बोला कि आप बताइए कि हमें किन किन मुद्दों पे बातें करनी है। हमने वो पूरा ड्राफ्ट उनको पकड़ा दिया, कॉपी उन्होंने मांगी खुद से, उन्होंने वो ड्राफ्ट पढ़ा, उन्होंने भेज दीजिए, 3 लोग इस पर बात कर लेंगे। तो मैं, अभिनय सर और प्रशांत सोलंकी सर अंदर गए। हमें चेयरमैन से नहीं मिलाया गया, हमारी डिमांड थी चेयरमैन से मिले, हमें डायरेक्टर से मिलाया गया, अभिषेक जी उनका नाम है। और जब ऐसे करीब 1 घंटे की उनके साथ मीटिंग चली, उसमें हमने सारे इश्यूज़ को उनको बताया। उन्होंने बोला कि मैंने ये पढ़ लिया है, हमने लिंक तक भी उसमें दिए हैं कि इस ड्राफ्ट में कि इस वीडियो का लिंक है, जो भी बच्चों के प्रूफ आ रहे हैं। वो कह रहे कि हम हर एक वीडियो को देखेंगे जो भी इसके अंदर है, लेकिन हमारी जो डिमांड थी कि भाई ये जो कंपनी ऐसा कर रही है, आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए हैं? तो पता लगता है कि वो VC पे साउट करने की बातें हो रही हैं बस। तो उसके सॉल्यूशन के नाम पे कुछ नहीं। हम वीडियो कॉल पे उनसे बात करते हैं कंपनी के लोगों से, आज ये गड़बड़ हुई है, कल ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी सजा तो बच्चों ने भुगती है। उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के नाम पे कुछ नहीं है। वो कहते हैं भाई, हमने पूछा कि क्या आगे ऐसे स्टेनो एग्ज़ाम ऐसे ही चलेगा क्या? जो हिंदी ट्रांसलेटर की आपने डेट दी है, क्या वो ऐसे ही एग्ज़ाम हो जाने वाला है? आगे CGL आ रहा है, आप 3 लाख बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, आगे 30 लाख को कैसे संभालोगे? उसका आप हमें बता पाएंगे क्या कुछ? उन्होंने बोला कि 90% तक हम इस
समस्याओं को सॉल्व आउट कर देंगे सीजीएल तक। ये हमारी समस्या है और सीजीएल के लिए जितना आप लोग चिंतित हैं, जितने बच्चे चिंतित हैं, उससे ज़्यादा हम चिंतित हैं। लेकिन ये कोई लिखित रूप में नहीं दिया गया, हालांकि ऐसे तो कोई भी कुछ भी कह देगा। बट दूसरी जो बात उन्होंने बोला कि सिलेक्शन पोस्ट में जो हमारा रिकॉर्ड है कहता है कि 55,000 बच्चों की हमारे पास शिकायतें हैं। लेकिन क्या हम 55,000 बच्चों का ही सारे बच्चों का ही उनमें से एग्जाम सेंटर कैंसिल कर दें? क्या उसमें जेन्युइन स्टूडेंट्स नहीं होंगे जिनका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा? तो उनका क्या होगा? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने बोला कि हमारे पास हर किसी सेंटर की रिकॉर्डिंग है, जहाँ जहाँ से शिकायत आई है हम सबका चेक करेंगे और हम यहाँ पर फिर उनका एग्जाम कराएंगे। उनके लिख के दे दीजिए। कहते हैं कि अगर हमने गड़बड़ का लिख के दे दिया तो आप लोग हमारे पीछे पड़ जाओगे कि एसएससी पे ये, एसएससी पे वो, और बच्चों को भड़काओगे। तो कुल मिलाकर के जो सॉल्यूशन था वो सिर्फ जुबानी सॉल्यूशन है और वो कोई सॉल्यूशन के नाम पे सॉल्यूशन है ही नहीं। सर वेंडर चेंज वेंडर चेंज को लेकर के बातें हुई। वेंडर कहते हैं कि जो उन्होंने हमें दिया है, जो हमने हमारी शर्तें थी वो उन्होंने एक एक शर्त को पूरा किया है। हमने कहा कि भाई आंसर्स बोल्ड आ रहे हैं इस वेंडर के, क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं एग्जाम में, तो कह रहे हैं बोल्ड का हमें आप प्रूफ दीजिए अगर आंसर्स बोल्ड हैं। उनके हम कैसे प्रूफ दे सकते हैं? बच्चे क्या अंदर मोबाइल फ़ोन लेकर के जाते हैं क्या? प्रूफ के लिए तो आपने सबको बंद कर रखा है, तो बताइए कि हम कैसे चेक करें? उन्होंने बोला हमें बताइए कैसे चेक करें, आपका काम है, सिस्टम है आपके पास, आप ढूंढिए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे खड़े हुए जंतर मंतर के पास में, सारे फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर, अभिनव सर हैं, गोपिका मैम हैं और बाकी लोग भी सारे तमाम जो है प्लेटफॉर्म पे फैकल्टीज़ खड़े हुए हैं आपके सामने। हम यहाँ पे चाह रहे थे कि अभी जैसे कि अभिनव सर भी आ चुके हैं और बाकी टीम मतलब लोग भी आ चुके हैं, ये हो रहा था डिसाइड कि अभी सबको यहाँ पे बैठना है और बताया जा रहा है कि परमिशन अभी मिल नहीं रही है बैठने की और सिर्फ जो है यहाँ पर 5 मिनट तक परमिशन दी जा रही है बैठने की। और उम्मीद अब बच्चों के साथ आह्वान हम कर रहे हैं कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब उनको भी बुलाया जा रहा है कि आप भी यहाँ पर आइए, क्योंकि आपके बिना ये जो है दोस्तों, आपके समर्थन के बिना बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें रखी गई, एसएससी चेयरमैन के सामने बातें रखी गई। कुछ चीज़ें हमें जो पता चली वो ये थी कि उलूल जुलूल उनको जो है जवाब दिए जा रहे हैं। जब सवाल पूछा गया है आपके चाहे एग्ज़ाम को लेकर, जब पूछा गया कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य जो है ख़राब हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि 10 से 12-15 हज़ार ही है जिनका जो है साथ गलत हुआ है, बाकी लोग के साथ सब सही हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? गोपिका मैम भी हैं, अभिनव सर भी हैं। सर प्लीज़ एक बार आइए सर लाइव। देखो, मैं तो पहले भी यही बोला है और अभी भी वही बोलूँगा कि यूनिटी बना के रखो। ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी आपकी यहाँ पे तो आपको आना होगा, क्योंकि अपनी जो मांग है ना वो आप ही पूरा करवा सकते हैं। चेयरमैन या फिर जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उन्हें इन सबसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका माउस चल रहा है नहीं चल रहा है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या नहीं रिपीट हो रहे हैं। वो लोग सरप्राइज़ देने के लिए क्वेश्चंस रिपीट किया उन्होंने, जैसा चेयरमैन का स्टेटमेंट है। तो अब आप उनसे और ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो ये कह रहे हैं कि हमने सरप्राइज़ देने के लिए ऐसा किया। तो क्या लगता है सर, वेंडर चेंज करेगा? ना वेंडर तो बड़ी बढ़िया है, एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो रहा है। अच्छा, सीजीएल का एग्जाम यही कराएगा? सब कुछ यही होगा और ऑन टाइम होगा। बाकी जो हम लोगों ने बताई थी उनको पता ही नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं यहाँ पे कि हमको तो पता ही नहीं था ऐसा भी हो रहा है, किसी स्टूडेंट को मारा गया है। वैसे मतलब वीडियो इतनी वायरल हुई है सर, और वो आपने देखी नहीं। मेरे घर वालों को पता है, कोई लेना देना नहीं है, हमारे पेरेंट्स को पता है। सही बात है। वो लोग स्टेटमेंट यही पास किया कि 9 बजे रात को तो हम लोग रोज बैठ के यही देखते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है या नहीं है। मुझे लग रहा है वो लोग पोगो खोल देते हैं और वहाँ देखते हैं। पोगो तो अब आता भी नहीं होगा, कार्टून नेटवर्क वगैरह देख लेते हैं, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, ज़िंदगी बढ़िया चल रही है। पता नहीं वो क्या देख रहे हैं। पूरा यूट्यूब जो है ना वो वीडियो से भरा हुआ है। हम लोग यहाँ पे ना अपने शौक से नहीं आए, हमने देखा कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तब हम यहाँ आए हैं। अब आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मतलब फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड है हम यहाँ पे। बाकी देखते हैं क्या। टेस्ट का जो नतीजा है वो यही है कि अभी तक एसएससी जो है इन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, कोई नतीजा नहीं निकला है। बस यही कहती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम देखेंगे। ठीक है, कुछ ही बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ कि 10, 15, 20 हज़ार बच्चे के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो अभी आने वाले एग्जाम से बहुत सारे स्टेनोग्राफर है, सीजीएल है। तो हाँ, सीजीएल वालों के लिए एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि वेंडर चेंज होने वाला है तो भाई एसएससी बिल्कुल भी मना कर दी है। जैसा चेयरमैन से अभी बात हुई थी अभिनव सर
करके उन्होंने जो अभी यहाँ पे बताया है, तो सारी चीज़ें वही हम आपको बता रहे हैं कि वेंडर चेंज नहीं होने वाला है। और ये कहा गया कि जब गलत होता है क्वेश्चन तो 100 रुपये लिए जाते हैं स्टूडेंट से क्लेम करने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि ये रुपए जो है दोस्तों यूज़ होते हैं रोड बनाने में। तो ये तो बहुत ही उलूल जुलूल जवाब है और ये शायद बहुत ही गंदा है एक जो है शिक्षा के इतिहास में। आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी विवेक सर भी यहाँ पर हैं, वो भी बताएंगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अभी एसएससी चेयरमैन से जो बातचीत हुई है वो सामने निकल के आई है कि जो बातचीत में जो क्वेश्चंस के जवाब दिए गए ना वो अनसेटिस्फाइड दिए गए, मतलब उनका कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। क्वेश्चंस गलत पूछा गया है और जब स्टूडेंट उसकी डिमांड करता है तो 100 रुपये लेते हैं और वहाँ के चेयरमैन का जवाब ये आ रहा है कि भाई वो 100 रुपये जो तुमसे लिया जा रहा है उससे सड़कें बन रही हैं। कुछ नहीं सड़कें बन रही हैं, मतलब अनुशासित रहित जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसे जवाब जिनका कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे। और टीचर को जिस बस में बैठा के लेके गए वो बस 3 घंटे से दिल्ली घुमा रही है, उनको दिल्ली भ्रमण करा रही है, छोड़ रही नहीं है। टीचर को पकड़ लिया गया है, यहाँ पे सारे टीचर लोग मौजूद हैं और अब ये बात एसएससी को माननी पड़ेगी। और जो अन्य जो परीक्षाएं हैं उनको भी ये चेतावनी है कि अगर आपने अपनी नकल या ये कमियों को दूर नहीं किया तो अब हर राज्य में भी आंदोलन शुरू हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक अब जागृत हो चुका है, बच्चे के साथ अन्याय नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सारी चीज़ें सुन ही लिया है कि फैकल्टी लोग एसएससी के अधिकारियों से मिल कर के आ गए हैं, लेकिन एसएससी के जो अधिकारी हैं मौखिक रूप से वादे किए हैं कि हाँ हम आगे के जो एग्ज़ाम हैं वो सही तरीके से कंडक्ट कराएंगे, आगे के एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी धांधली नहीं होगी, सारी चीज़ें निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से होंगी। लेकिन लिखित रूप से कुछ किसी ने नहीं बताया, बस मौखिक वादे किए हैं कि हाँ आगे के एग्ज़ाम अच्छे ढंग से कंडक्ट कराए जाएंगे। अब देखो आगे क्या होता है। फिलहाल शिक्षकों का यही कहना है कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी हम तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ फिर से इकट्ठे हो गई है। सुबह एक बार यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी, लाठी चार्ज किया गया, इतर बितर किए गए, टीचरों को भीड़ को इतर बितर किया गया। और अभी भी कुछ जो फैकल्टी हैं, जो टीचर हैं, उन्हें अरेस्ट करके इधर उधर घुमाया जा रहा है। अभी आगे देखने वाली बात होगी कि आगे कैसे एसएससी हमारी मांगे, स्टूडेंट की मांगे मानता है या नहीं मानता। फिलहाल आगे मैं और भी आपको दिखाता हूँ। सारे पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। तो आप लोग अपनी आवाज़ यहाँ से भी उठाते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें, आपकी बातें पहुँचे। जो ऊपर के अधिकारी हैं वो लोग हमारे बातें सुने। बाकी देखो अभी तो शाम होने वाली है, सुबह से सारे लोग भूखे प्यासे यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन अभी कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी यहाँ पर आया नहीं और ना ही कुछ बातें कही हैं। देखो आगे क्या होता है, आगे की अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए। सारे काम करेंगे तो एक समाज सेवा के लिए करना चाहिए, भारतीयों को करना चाहिए, तो एक देश के सबसे नागरिक तो चलिए और भी मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो।